सर्व समीकरणाएँ क्या होती हैं और समीकरण में और सर्व समीकरणों में क्या अंतर है और सर्व समीकरणों पर आधारित जितने भी तरह के प्रश्न है वह सब इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। अतः आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें सर्व समीकरण का अर्थ में सर्व मतलब सभी के लिए, सभी के लिए मतलब सभी चरों के लिए, मतलब जो जितने भी चर आएंगे और उनके प्रत्येक मान के लिए जो सर्व समीकरणाएँ हैं क्या होती हैं, सत्य होती हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्व समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण में जो निहित चर है ए और बी, तो ए और बी के प्रत्येक मान के लिए मतलब ए और बी का चाहे जो मान लिया जाए और इस समीकरण में यदि हम रखेंगे तो दोनों पक्षों का मान क्या होगा, आपस में बराबर आ जाएगा। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाए, सर्व समीकरण मतलब सभी चरों के लिए। इसमें जितने भी चर हैं जैसे ए और बी चर हैं तो जिसके सभी चरों के जो निहित मान हैं उनका मान यदि इसमें रखेंगे तो दोनों पक्षों का मान क्या आएगा, बराबर। जैसे यदि पहले कंडीशन में यदि हम ए बराबर 1 ले लें और बी बराबर 2 और इसमें यदि रखेंगे तो बाएं पक्ष में ए धन बी का होल स्क्वायर है तो 1 धन 2 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। दाएं पक्ष में यदि हम देखेंगे तो RHS कर दीजिए, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी का मान यहाँ पर जो हम लोग माने हैं कि एक जगह 1 रख लेंगे और बी की जगह कितना रखना है 2, इस तरह से यहाँ मान रख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है और यह 2 दूनी 4 और ये 2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 4 और इसको हम जोड़ रहे हैं, देखिए कितना जा रहा है 9। तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर। तो मतलब ए और बी का मान हम चाहे बदल चाहे जो भी मान ले लेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस वजह से जो क्या कहा जा रहा है, सर्व समीकरण। जबकि समीकरण में मान लीजिए एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2, तो इसमें जो x और y के कुछ विशेष मानों के लिए यह समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा, मतलब सत्य होगा। प्रत्येक x y के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य नहीं होगा। इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, समीकरण। और इसमें सर्व समीकरण क्या होगा, a और b के प्रत्येक मान के लिए जो यह सर्व समीकरण बायां और दायां पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर। तो समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समीकरण में एक्स वाई के कुछ विशेष मानों के लिए यह समीकरण क्या है, सत्य है। जबकि सर्व समीकरण में क्या है, प्रत्येक मान के लिए, इसमें जो निहित चर ए और बी है प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, यह जो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा, बराबर। इसी तरह से कुछ और सर्व समीकरण हैं जैसे इसमें ए ऋण बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर ऋण 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान नहीं रखना है कि यदि प्लस रहेगा तो इसमें सभी जगह प्लस करना है और यदि माइनस है तो जहाँ 2 ए बी लिखा गया वहाँ पर माइनस कर लेंगे। और इसका डेरिवेशन करने के लिए इसका यदि विस्तार देखेंगे कैसे यह आया है तो ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर ए ऋण बी और ए ऋण बी, मतलब 2 बार इसका मतलब लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लेते हैं। अब इसका एक गुणा एक बार पहले पद में फिर एक बार दूसरे पद में होगा, तो पहले पद में होगा तो ए स्क्वायर और फिर दूसरे पद में ऋण ए बी। अब इसी तरह से बी को उठाएंगे और एक बार इसमें गुणा करेंगे एक बार इसमें, तो यहाँ से यह इस तरह से संकेत थोड़ा समझ लेंगे। तो यह ऋण और यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा चिन्ह और ए और बी तो क्रम से लिख लेंगे, पहले ए आता है इसके बाद बी। अब इसके बाद देखिए ऋण और ऋण का चिन्ह गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा और बी गुणा करेंगे तो बी 2 बार तो बी स्क्वायर। तो अब इसको देख रहे हैं कि यह 2 बार है तो यह जुड़ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मतलब जो डेरिवेशन है या कैसे यह सूत्र आया है इसको हम लोग सीख लेते हैं। इसी तरह से प्लस वाले को भी 2 बार करके गुणा कर लेंगे। अब अगले जो सर्व समीकरण हैं उसमें 3 पद यदि लिया जा रहा है ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर, तो अब देखिए 3 बार है तो तीनों को पहले वर्ग करके लिख लेंगे तो ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग। अब इसके बाद देखिए घात 2 है तो यहाँ 2 किया जाएगा। अब 3 पद हैं तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए इसे चक्रीय क्रम ए बी और सी, एक बार एक में बी का गुणा कर देंगे और
फिर इसके बाद बी में सी का, फिर सी में ए का। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सूत्र बहुत आसानी से याद रहेगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे ए में बी का तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस स्क्वायर है तो फिर 2 कर लेंगे। फिर दूसरा कंडीशन बी में किसका गुणा कर देंगे सी का, तो ये हो जाएगा बी सी। और फिर तीसरे बार में सी में किसका गुणा करना है ए का, तो यहाँ 2 सी ए कर लें या ए सी कर लें। इस तरह से यह सूत्र हो जाएगा ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले के बाद अब हम लोग देख लेते हैं जो क्यू वाला सूत्र होता है ए धन बी का होल क्यू, वह क्या होता है। ए धन बी का होल क्यू का पहले हम सूत्र निकाल लेते हैं कितना आता है विस्तार पूर्वक। तो यह होता है पहले ए क्यू प्लस 3ab कोष्ठ में ए प्लस बी घाते 3। ध्यान रखना है कि जब घात 3 है तो दोनों का ए का भी घात 3 कर देंगे और बी का भी घात 3 कर देंगे। और यहाँ 3 है तो प्लस 3, फिर इसके बाद ए बी, फिर ध्यान रखना कि एक बार इसको कोष्ठक में जोड़ देंगे ए धन बी, यानी जो रहेगा कोष्ठक फिर वहीं रख लेंगे। इसी तरह से ए ऋण बी का जो होल क्यू है तो फिर उसी तरह से इसमें सेम सब रहेगा, बस चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3ab ए ऋण बी माइनस बी क्यू। तो इस तरह से यह क्यू वाला जो समीकरण है उसका यह सूत्र होता है। अब इसमें से हम किसी एक को हल कर कर विस्तार को देखते हैं कि यह सूत्र कैसे आया है। तो इसका जो ए धन बी का होल क्यू का इसमें जो हल है या इस कैसे आता है, तो ए धन बी का होल क्यू मतलब इसको हम कर सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 3 बार है तो इसको मतलब एक बार यहाँ लिख लिया गया है, 2 बार यहाँ करके लिख लिया गया है, या इसको हम लोग पहले 3 बार ही कर लेते हैं ए धन बी, 3 बार इसको लिख लिया गया। अब यह जो 2 बार है इसको हम घाते 2 लिख सकते हैं। तो ए धन बी और ए धन बी का होल स्क्वायर। अब ए धन बी का होल स्क्वायर का सूत्र रख लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर है तो दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। इस तरह से 2 लिख लिया जाता है, इसके बाद दोनों ए और बी को एक साथ करके इस तरह लिख लिया जाता है। तो यह सूत्र इस तरह आ गया होगा। इसमें यदि माइनस रहता तो हर जगह क्या कर लेते, मतलब यहाँ जो धन 2ab वहाँ क्यों माइनस करेंगे, यह प्लस ही रहता है। अब इसके बाद देखिए अब ए का गुणा करेंगे, एक बार इस पद में, एक बार दूसरे पद में, एक बार तीसरे पद में, बारी बारी से गुणा करके लिखा जाएगा चिन्ह सही। और एक बार इस पद का गुणा करेंगे बारी बारी से तीनों में। तो पहले हम ए का गुणा करेंगे ए घाते 2 में, तो ए यहाँ एक बार है 2 बार यहाँ पर है, तो ए घाते कितना हो जाएगा 3 प्लस 2। अब देखिए एक यहाँ ए और एक यहाँ ए है, 2 बार हो जा रहा है तो ए स्क्वायर और बी है तो इसको उसके साथ बी लिख लेंगे। फिर अब तीसरा बच रहा है बी यहाँ इसमें, तो प्लस ए और बी घाते 2। अब तीनों पद में गुणा हो गया। अब दूसरे पद को उठाएंगे और बारी बारी से सभी पदों में गुणा किया जाएगा। ध्यान यहाँ रखेंगे कि कोई भी पद क्या ना छूटना नहीं चाहिए। और इसमें जो क्रम थोड़ा सही कर लेंगे, जैसे जो ए पहले आएगा बी आएगा तो उस क्रम को थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे बी का गुणा हम ए स्क्वायर में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बी ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा क्रम से कर लेंगे ए स्क्वायर बी, तो अब क्रम से कर लेंगे, पहले गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी। अब बी का गुणा दूसरे पद में यहाँ करेंगे तो प्लस 2 है ही, अब ए लिख लेंगे और यहाँ बी एक यहाँ और एक यहाँ, इसमें का 2 ठे हो जा रहा है तो बी घाते कितना हो जाएगा 2। अभी भी देखिए बच रहा है यह पद, ध्यान रखेंगे कि छूटे ना। तो यह बी का बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2 यहाँ बी स्क्वायर है और एक ठे और भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बी घाते 3। अब सजाती पदों को एक में जोड़ लेते हैं। देखिए ए घाते 3 यहाँ पर है, इसमें देख लेते हैं कहीं समीकरण में नहीं ए घाते 3 नहीं मिल रहा है तो उसको उसी तरह लिख लेते हैं। अब ए स्क्वायर बी एक यहाँ मिल रहा है, अब देखेंगे तो आगे ए स्क्वायर बी एक यहाँ भी मिल जा रहा है, तो 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो 3 ए स्क्वायर बी। इसी तरह से ए बी स्क्वायर देखिए एक यहाँ पर मिल रहा है, आगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर 2 यहाँ पर मिल रहा है, दोनों का चिन्ह क्या है प्लस ही है, तो आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 2 यहाँ पर और एक कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं, तो 1 यहाँ हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 ए बी स्क्वायर और शेष लास्ट में मतलब जो पद बचा हुआ है कितना बी घाते
3, तो उसको इस तरह से b घाते 3 लिख लेंगे। अब इसमें ए क्यू, अब यहाँ तक भी सूत्र आप याद रख सकते हैं या इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए इन दोनों पदों में से देखिए 3 कॉमन है तो पहले 3 निकाल लेंगे। फिर देखिए ए और बी दोनों में है तो ए बी इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। अब जब इसका भाग दिया जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बी से बी और एक ए से ए कट जाएगा, एक ए बचेगा। इस तरह इसमें भाग देंगे तो फिर 3 से 3 ए से ए और एक बी से एक बी कट गया, एक बी यहाँ बच गया तो एक बी यहाँ लिख लेंगे प्लस बी घाते 3। तो इस तरह से यह ए धन बी का होल क्यूब का सूत्र कैसे आया इसको हम लोग सीख लिए। इसकी तरह से ए ऋण बी का होल क्यूब जो यह सूत्र आया है, इसी तरह से इसको भी हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। अब इस पर सरल समीकरणों पर आधारित कुछ जो प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर का यदि विस्तार करना है तो देख रहे हैं कि ध्यान देंगे इस पर घात कितना लिखा है 2 और बीच में क्या है, दोनों पदों के बीच में प्लस चिन्ह है। तो मतलब पहला सूत्र जो ए धन बी का होल स्क्वायर उस तरह से दिया है। इस तरह से इसमें माइनस भी दे सकता है, घात 3 भी दे सकता है, ठीक है। तो जैसा मतलब यहाँ पर दिया रहेगा उस तरह से हमको सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब यह ए धन बी के होल स्क्वायर पर है तो इसमें पहला पद यक्स है तो पहले पद का वर्ग कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है, धन 2ab, तो धन 2 पहला पद कितना है यक्स यहाँ पर और दूसरा पद कितना है a, और इसके बाद धन दूसरे पद का वर्ग मतलब b का वर्ग, b की जगह कितना दिया है a, मैं यहाँ कर देंगे 1 का वर्ग। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर और इसको गुणा कर देंगे 2 1 कम 2 और x तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो यह इस तरह से आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब दूसरा जो प्रश्न है, मान लीजिए 3y प्लस 1/4y घाते 3। अब कितना घात दिया है यहाँ पर 3, तो हमको ध्यान रखना किस सूत्र पर हो जाएगा, ए धन बी का होल क्यूब जो चौथा सूत्र है उस आधार पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो ए है इसका क्यूब कर देंगे तो 3y का क्यूब। फिर इसके बाद सूत्र में क्या है 3 लिखा जाता है, फिर ए और बी तो 3 गुणे 1 जगह कितना दिया है 3y, या इसको हम लोग पहला पद ही मान सकते हैं और दूसरा पद कितना है 1/4y, तो जैसे दिया है उस तरह से लिख लेंगे। फिर क्या करना है, कोष्ठ में दोनों को जोड़ देना है या जो कोष्ठ में दिया रहेगा उसी को लिख लेंगे। तो कोष्ठ में क्या दिया 3y प्लस 1/4y। फिर जो लास्ट में क्या होता है, जो b वाला है या दूसरा पद है उसका भी क्यूब कर देते हैं तो 1/4y का क्यूब। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 3y घाते 3 मतलब 3y का 3 बार गुणा है, ये नहीं कि आप 3 का और 3 का गुणा कर दें, 3y का गुणा क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे तो 3y गुणे 3y और गुणे 3y इस तरह से गुणा कर लेंगे। तो अंकों में पहले अंक का गुणा कर लेंगे। देखिए 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, तो हो जाएगा 27 और y कई बार हो जा रहा है 1 2 और 3 बार, तो y घाते कितना लिख लेंगे 3। अब दूसरे पद में देखेंगे, ये देखिए एक इसमें बटे में आ रहा है तो ध्यान देंगे कहीं इसमें भाग या कट जो नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ 3 और 4 से कट नहीं रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे नीचे का नीचे, तो 3 त्रिक 9 और 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा और y है तो y कर देंगे और बटे 4y। अब देखिए y से y यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जा रहा है तो इसको y से y कैंसिल कर देंगे, इस तरह से काट देंगे और ये हो जाएगा 3y प्लस 1/4y और यहाँ पर घात 3 है तो 1 का 3 बार गुणा मतलब 1 ही आएगा और 4y को 3 बार लिखेंगे तो 4y गुणे 4y गुणे 4y कर देंगे, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा और y 3 बार है तो y घाते 3 कर देंगे। अब यह जो 9/4 है अब इसका कोष्ठ से बाहर है तो एक बार इसमें गुणा कर लेंगे और एक बार दूसरे पद में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 27 y घाते 3। अब इसका गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 आ जाएगा बटे 4 y। फिर इसके बाद 9/4 का गुणा करेंगे इस दूसरे पद में तो ऊपर 1 और यहाँ 9 तो 9 में 1 का गुणा करेंगे 9 चिन्ह धन है तो धन लिख लिया जाएगा और इसके बाद नीचे का नीचे गुणा कर देंगे 4 है और y तो 4 चौको 16 और यह y कट गया तो एक y बचा हो तो y लिखेंगे इस तरह से प्लस यह जो
1/64 वाई घातीय 3 है, इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से यह हमारा जो इस तरह 3y + 4y होल क्यूब का यह विस्तार है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले तरह के प्रश्न में देखते हैं कि x घातीय 3 धन 1/x है 3 का मान ज्ञात करना है, जबकि दिया क्या है x धन 1/x का मान दिया है 10/3। तो जो भी दिया रहता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। x धन 1/x बराबर दिया है 10/3। अब इसमें घात 3 वाला लाना है। तो घात 3 वाला कब आएगा? जब हम q वाला सूत्र अपनाएंगे तभी तो घात 3 आएगा। तो अब इसके दोनों पक्षों का क्या करेंगे? घात 3 करेंगे या q करना पड़ेगा। यदि स्क्वायर वाला रहता तो स्क्वायर करते हैं, यदि q वाला है तो q करेंगे। यानी जैसा रहेगा उस तरह से हम लोग ध्यान रखकर कर लेंगे। यदि घातीय 2 लिखा है तो स्क्वायर वाले सूत्र पर ध्यान देंगे, और घात 3 लिखा है तो किस पर? जो q वाला सूत्र है उस पर। तो यहाँ q दिया x पर, तो हम लोग लिख लेंगे दोनों पक्षों का घात 3 करने पर। अब दोनों पक्षों का घात 3 कर देंगे तो x + 1/x होल क्यूब इधर हो जाएगा, हो जाएगा 10/3 घातीय 3। अब यह a धन b का होल क्यूब के सूत्र पर इसको क्या करेंगे? इसका विस्तार कर देंगे। तो यह आ जाएगा x घातीय 3 धन क्या सूत्र में है फिर 3ab मतलब 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो 3 गुणे पहला पद की जगह x है और दूसरे पद की जगह कितना है? 1/x। फिर क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, x + 1/x। फिर लास्ट में जो b वाला पद होता है या दूसरा पद होता है उसका भी क्यूब कर देंगे। तो 1/x का होल क्यूब। अब दाएं पक्ष में आ जाएंगे तो 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार लिख लेंगे। इस तरह से नीचे जो हर है 3 उसको भी क्यू है तो 3 बार इसको लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x घातीय 3। अब देखिए यहाँ पर x से x क्या हो रहा है? कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक अंश में और एक हर में है तो यह कैंसिल होगा x से x, और 3 और 1 बच रहा है तो 3 एकदम 3 कर देंगे, और कोष्ठ में जो बच रहा है उसको लिख लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो लास्ट वाला पद है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, और x घातीय 3 का x घातीय 3। और ऊपर का गुणा कर देंगे तो 1000, और यह गुणा कर लेंगे 3 बार तो आ जाएगा 27। अब हमको मान इसका निकालना है कि x³ धन 1/x³ का मान निकालना है। तो यहाँ और 1/x³ यहाँ मिल रहा है तो इसको एक साथ कर लेंगे। तो x³ धन 1/x³ धन 3। अब x धन 1/x का मान दिया है 10/3, तो यह मान यहाँ रख देंगे 10/3, और ये हो जाएगा 1000/27। अब देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा x³ धन 1/x³ प्लस 10, और इधर आ जाएगा 1000/27। अब जो 10 है उसको उस पक्ष में ले जाएंगे दूसरे पक्ष में, तो जब चिन्ह धन है वो क्या हो जाएगा? ऋण। तो x³ धन 1/x³ 1000/27 माइनस 10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 27, और ये हो जाएगा 1000 माइनस। अब यहाँ जो भाग दिया जाएगा तो 27 आएगा, और इसमें 27 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 210। अब इसमें यहाँ से इसको जो घटा लेते हैं, यहाँ 3 और 9 बचेगा 7, तो हो जाएगा 730/27। तो इस तरह से x³ धन 1/x³ बराबर 730/27। तो ध्यान ये रखना कि यदि क्यू दिया है तो दोनों पक्षों का क्यू कर देंगे, घात 3 कर देंगे, और वर्ग दिया है तो दोनों पक्षों का क्या किया जाएगा? वर्ग किया जाएगा। अब इस तरह से अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न दिया है कि x² + 1/x² बराबर 4 है, तो 1/x + 1/x का मान निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे x + 1/x का मान निकालना है। तो इसका पहले वर्ग दिया है तो हम लोग क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। तो x + 1/x का वर्ग कर देंगे। तो
तो यह हो जाएगा यक्स वर्ग प्लस 1/x² प्लस 2 गुणे पहला पद यक्स गुणे 1/x। और देखिए यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यह कट जाएगा, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ मान रख देंगे 4 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से x प्लस 1/x का यह होल स्क्वायर मिल रहा है। अब पूछ क्या रहा है कि x प्लस 1/x पूछ रहा है, तो अब x प्लस 1/x का जब मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 का करड़ी में। अब इसको इस तरह से यह लिख लेंगे और यहाँ इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो तीसरा जो प्रश्न है उसमें देख रहे हैं कि क्या दिया है कि x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है और दिया क्या है x माइनस 1/x बराबर 8/3। तो जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेंगे, x माइनस 1/x बराबर दिया है 8/3। अब मान किसका पूछ रहा है, घातीय 3 का पूछ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घात 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों का घात 3 करने पर, तो यह हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब और यह हो जाएगा दूसरे पक्ष में 8/3 का होल क्यूब। घात 3 कर देंगे या दोनों पक्षों का घन करने पर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर घन करने पर, घन मतलब घात 3 से मतलब है। तो अब यह किस सूत्र पर हो रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो सूत्र में क्या होता है, पहला पद का क्यूब तो x का क्यूब कर देंगे माइनस, फिर इसके बाद क्या होता है 3 गुणे पहला पद मतलब कितना है x गुणे दूसरा पद 1/x। फिर क्या है दोनों को क्या करता है, जो जोड़ा या घटाया जाता है वो कोष्ठ में रहता है वहीं लिख लिया जाता है। तो कोष्ठ में क्या दिया x माइनस 1/x। यदि यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस रखते हैं, माइनस है तो माइनस रख देते हैं। और माइनस अब दूसरे पद मतलब b के जगह कितना दिया है 1/x, तो यहाँ कर देंगे 1/x का क्यूब। अब दाएं पक्ष में देख लेंगे तो 8 को 3 बार लिख लेंगे अंश में और हर में भी उसी तरह से घात 3 है तो 3 बार इस तरह लिख लिया जाएगा। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे, इसको x घातीय 3 आ जाएगा। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 x माइनस 1/x और 1/x घातीय 3। अब इसका गुणा कर लेंगे 8 में 8 का तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। फिर इसके बाद उसमें भी 8 का गुणा कर लेंगे, 8 चौको 32, 8 छम 48 और 80 लगा है 3 तो हो जाएगा 51। तो हो जाएगा 512 और बटे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो यह हर मेरा आ जाएगा 27। अब हमको मान किसका निकालना है, x³ माइनस 1/x³। तो इसको एक साथ कर लेंगे, एक यहाँ मिल रहा है तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 और x माइनस 1/x का मान कितना दिया है प्रश्न में 8/3। तो यह मान यहाँ रख देंगे 8/3 और ये हो जाएगा 512/27। अब देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसमें अब बच जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 8 बराबर 512/27। अब यह जो ऋण 8 है दूसरे पक्ष में जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ बराबर 512/27 प्लस 8। अब इसका एलसीएम यहाँ से निकाल लेते हैं 27। अब यहाँ भाग देंगे 27 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 और 1 का गुणा करेंगे 512 में तो कितना आ जाएगा 512। फिर यहाँ दूसरे पद में 27 में 1 का भाग देंगे 27 और इसके बाद उसमें 8 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, जो तो 27 गुणे 8, 8 7 56, 6 आ गया 8 लग गया 5, 8 में 16 और 16 5 21, तो ये हो जाएगा 216 और 216 में कितना जोड़ना है 512 यहाँ जोड़ देंगे, ये 8 हो जाएगा 2 और 7, ये हो जाएगा 728/27। तो यह मान आ जाएगा जो है x³ माइनस 1/x³ बराबर 728/27। अब इसको चेक कर लेते हैं, यह और छोटा हो सकता है तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि यह 27 3 से कट जा रहा है, लेकिन यह
जो ऊपर वाला पद है 3 से नहीं कट रहा है, तो यह जो वैल्यू है इसको यहाँ इसका क्या हो जाएगा, उसको लिख 99 का मान निकालना है सर्व समीकरण की सहायता से। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि यह 100 से कम या ज़्यादा कितना है, उसको दो पार्टों में हम लोग तोड़ लेते हैं, थोड़ा आसान रहता है। ध्यान रखना है कि 100 के नज़दीक रहेगा तो और आसान होगा उसको सर्व समीकरण की सहायता से लगाना, और यदि 100 के नज़दीक नहीं मिला तो उसको 50 के नज़दीक कर लेते हैं, और इसी तरह से यदि आगे रहेगा तो 200 के नज़दीक या 300 400 इस तरह से मतलब गुणक 100 के रूप में करते जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो 99 किसके नज़दीक है, 100, और 100 में से यदि हम 1 कम कर देंगे तो 99 आ जाएगा, तो 100 माइनस 1, इस तरह से दो पार्टों में इसको कर लिया जाता है। तो यह किसके अनुसार हो गया, a माइनस बी के होल क्यूब, मतलब जो पांचवा सूत्र है उसके अनुसार। तो अब यहाँ पर मान यहाँ पर रख देंगे, तो a की जगह यह 100 है, b की जगह कितना है 1, इस तरह ध्यान रखेंगे। तो 100 घाते 3 फिर माइनस 3, फिर ए बी है तो एक जगह कितना है 100 लिख लेंगे, और बी की जगह कितना है 1, तो 1 कर देंगे। फिर जो भी कोष्टक में रहता है उसको लिख लेते हैं, तो कितना है 100 माइनस 1, और अंत में जो बी वाला पद है ऋण 1 उसका क्यूब। अब इसको हल कर लेंगे, तो 100 3 बार लिख लेंगे, तो 100 गुणे 100 इस तरह 3 बार कर लेंगे, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यह 300 आ जाएगा, और यहाँ पर घटा देंगे 100 में से 1 तो 99, और 1 घाते 3 का मतलब 1 का 3 बार गुणा तो 1 ही आएगा इस तरह से। अब इसका जब गुणा कर लेते हैं तो 1 पर कितना शून्य आ जाएगा, 6 शून्य, 2 4 2 6। अब इसके बाद 100 में 99 गुणा करेंगे तो हम 3 गुणा 99 कर देंगे, इसके आगे जो शून्य है उसको लिख लिया जाता है। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और 2 इसमें जोड़ देंगे तो इसमें 29 आ जाएगा, और 2 शून्य आगे इस तरह से कर देंगे, ऋण चिन्ह यहाँ लगा लेंगे, फिर ऋण यहाँ। अब इसके बाद ये ऋण को एक साथ लेकर इसमें से घटा लिया जाता है, तो 1 2 2 4 2 6, अब इसमें यह जुड़ जाएगा तो 2 9 7 0 1। अब यहाँ से घटा लेंगे तो यहाँ से यहाँ हासिल लेता चला जाएगा, यहाँ पर 10 तो यह हो जाएगा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 9 बचा है तो 2, और यहाँ पर 9 है तो 0, और यहाँ पर 9 बचा है 7, और यहाँ पर 9, तो इस तरह से 9 7 0 2 9 9 यह आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके यदि अंकों का मान निकालना होता है तो हल किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि उसको मतलब 100 200 या 300 जो भी मतलब उसके नज़दीक रहता है उसमें जोड़ या घटा कर निकालते हैं। इसी तरह से मान लीजिए यदि दे दिया 504 दे दिया, तो ध्यान रखेंगे क्या कि यह 504 क्यों निकालना है, तो इसको हम लोग किसके नज़दीक किया है 500 में हम कितना जोड़ सकते हैं 4 जोड़ सकते हैं, तो 500 + 4 करके इस तरह से यह क्यू करके निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से सर्व समीकरणों पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं पूरा आसानी के साथ आप लोग पूरा इसको हल कर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि इन सूत्रों को एक बार रिवाइज करते रहेंगे, और उसमें याद करने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यदि a + b का वर्ग है तो +2ab यहाँ रहेगा, माइनस है तो यहाँ पर -2ab की जगह माइनस कर देंगे, और a + b + c का होल क्यूब है तो इसको वर्ग है तो वर्ग करते जाएंगे, और 2 मतलब एक बार इसको फिर तीसरे और चौथे को कर देंगे। फिर इसी तरह से a धन b का होल क्यूब में जिस तरह बताया गया कि पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब कर देंगे, धन 3ab और कोष्ठ में a + b। तो इन सूत्रों को आप ध्यान रखकर सर्व समीकरण पर जितने भी प्रश्न हैं उसको आसानी से हल कर सकते हैं।